Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जो अप्रैल का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करेंगे। आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, हर एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने का आपका मन होगा। आप अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए काफी एनर्जेटिक और फास्ट मूविंग होने वाला है। आप नोटिस करेंगे कि चीजें सडनली स्पीड पकड़ने लगती हैं, जैसे लाइफ रुकी हुई थी और अब एकदम से चल पड़ी हो। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा कुछ नया करने का, किसी चीज को परस्यू करने का या किसी कनेक्शन को रिवाइव करने का। लेकिन इस एनर्जी के साथ इम्पल्सिवनेस भी आएगी। आप कभी कभी बिना सोचे डिसीजंस ले सकते हैं जो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो पैशनेट है लेकिन स्टेबल नहीं। आपको यहाँ बैलेंस रखना होगा एक्साइटमेंट और पेशेंस के बीच। अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो ये मंथ आपको स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस और मूवमेंट दे सकता है। बस जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए कंफ्यूजन का फेस भी लेकर आ सकता है, जहां आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन सा सही है। आपका माइंड ओवरथिंकिंग मोड में जा सकता है और आप हर सिचुएशन को एनालाइज करते करते थक सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इल्यूजन में हो या कोई आपको हाफ ट्रूथ दिखा रहा हो। इमोशनल डिसीजंस लेने से पहले आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करना जरूरी है। हर चीज उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी दिखती है। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना हो, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी हो। ये टाइम आपको सिखा रहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अगर आप सही क्लैरिटी ले लेते हैं तो आप एक बड़ा गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड लेकर आ सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके शोल्डर्स पर ही है, चाहे वो वर्क हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ। आप इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पर थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। आप बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। ये कार्ड आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। हर चीज अकेले हैंडल करना जरूरी नहीं होता।
अगर आप हेल्प लेते हैं या थोड़ा स्लो डाउन करते हैं तो आप बर्नआउट से बच सकते हैं। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि बैलेंस ही रियल स्ट्रेंथ है। अपने लिमिट्स को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हार्ड वर्क करना। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ आपके आसपास कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं या आपकी पोजीशन को क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपको वीक करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है। ये एक टेस्टिंग फेज है जहां आपको अपने स्टांस पर स्टैंड लेना होगा। हर आर्ग्यूमेंट में घुसना जरूरी नहीं है, कभी कभी साइलेंस भी पावर ही होती है। अगर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो आप सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि रियल विक्ट्री हर जगह लड़ने में नहीं, बल्कि सही जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने में होती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहा है। आप फाइनेंशियली या करियर वाइज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, लेकिन ये स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस होगी। आपको यहाँ पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का सिग्नल है। आपकी लाइफ में कोई मेच्योर और प्रैक्टिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस भी आ सकता है जो आपको गाइड करे। आपको अपने डिसीजंस प्रैक्टिकल सोच के साथ लेने होंगे, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। यह मंथ आपको सिखा रहा है कि कंसिस्टेंसी ही रियल पावर है। अगर आप ग्राउंडेड रहकर काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको सिक्योरिटी और सक्सेस दोनों दे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। इस मंथ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग और क्लियर हेडेड रहना होगा। आपको सिचुएशंस को दिल से नहीं माइंड से देखना होगा। आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट करेंगे और जो चीजें आपके लिए हेल्दी नहीं है उन्हें कट ऑफ करने का डिसीजन ले सकते हैं। ये एनर्जी आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बना रही है। आप किसी इल्यूशन में नहीं रहना चाहेंगे। आपको सच चाहिए होगा, चाहे वो थोड़ा हार्श ही क्यों ना। कम्युनिकेशन भी इस मंथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। आप अपनी बात क्लियरली रखना सीखेंगे। ये मंथ आपको एम्पावर कर रहा है कि आप अपनी वैल्यूज समझें और किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज ना करें जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। क्लैरिटी ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं जो पहले थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी फेवर में है। ये डेस्टिनी का कार्ड है, मतलब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहे होंगे। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में थे तो अब मूवमेंट आए। आपको यहाँ रेजिस्टेंस नहीं करना है, बल्कि फ्लो के साथ चलना है। जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट करना जरूरी है। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि हर चेंज का एक पर्पस होता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये फेज आपके लिए ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। इस मंथ आपको अंदर से थोड़ी इमोशनल हेवीनेस फील हो सकती है। आपको सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा और आपको लग सकता है कि कुछ चीजें हिडन है। आपके फियर्स और इनसिक्योरिटीज सरफेस पर आ सकते हैं, लेकिन ये सब आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए हो रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से बचना होगा। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि हर चीज को सरफेस लेवल पर नहीं देखना चाहिए। जब आप अपने फियर्स को समझ लेते हैं तब आप उन्हें हील भी कर सकते हैं। और इस मंथ में कोई भी डिसीजन आपको रात के टाइम पर नहीं लेना है। जो भी मेन डिसीजंस लेने हैं वो आपको दिन के टाइम पर ही लेने हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का फेज भी ला सकता है।
आप रात को ज्यादा सोच सकते हैं, छोटी छोटी बातें भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि सिचुएशन उतनी सीरियस है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो इतनी हैवी नहीं होती। आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। इस टाइम आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, साइलेंस या सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको हेल्प कर सकता है। आपको अपने आप को रीअश्योर करना होगा कि सब ठीक हो जाए। ये फेज टेम्परेरी है। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि सबसे बड़ा बैटल आपका बाहर नहीं अंदर चल रहा होता है। जब आप अपने माइंड को काम कर लेते हैं तो सब कुछ इजीली हैंडल हो जाता है। आपको रात की एक रूटीन बनानी है। रात को टाइम पर आपको सोना है। आपको रूटीन कुछ इस तरह से बनानी है कि आप टाइम पर अपना डिनर कीजिए, उसके बाद मून की लाइट में आप वॉक करके आइए, थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद सो जाइए। अगर लेट नाइट तक आप स्क्रोलिंग करते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो ये मंथ आपके लिए इमोशनल अवेकनिंग लेकर आ रहा है। अब दोनों के बीच डिस्टेंस, लेकिन कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। आपके पार्टनर भी आपको इस मंथ में मिस कर रहे होंगे, लेकिन ईगो, कंफ्यूजन या प्रैक्टिकल इश्यूज उन्हें रोक रहे होंगे। आपको लग सकता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये एक पॉज फेज है, एंडिंग नहीं। इस टाइम में आप दोनों अपनी मिस्टेक्स को इंटरनली प्रोसेस कर रहे होंगे। आपके पार्टनर थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे होंगे मेंटली, क्योंकि वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आप। लेकिन डेस्टिनी यहाँ एक टर्न क्रिएट कर रही है जहां सडन कम्युनिकेशन का चांस बन सकता है। आपको बस पेशेंस रखना होगा और अपनी एनर्जी को काम रखना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, तो रिकनेक्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि कभी कभी डिस्टेंस ही रिलेशनशिप को हील करता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये मंथ थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी लेकर आ रहा है। एक तरफ इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती हैं। आप या आपके पार्टनर कभी कभी इमोशनली डिस्टेंट बिहेव कर सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे या उनका फोकस कहीं और है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, फीलिंग्स जेन्युइन है, बस एक्सप्रेशन वीक है। आपको इस मंथ कम्युनिकेशन पर काम करना होगा। अगर आप क्लैरिटी से बात करते हैं तो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, वरना छोटी बातें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकती हैं। थोड़ा इमोशनल ब्रेक लेना, स्पेस देना भी जरूरी होगा। इस कनेक्शन में पोटेंशियल है ग्रो करने का, लेकिन सिर्फ तब जब आप दोनों ईगो साइड पर रखकर ऑनेस्ट एफर्ट्स करें। ये मंथ आपको टेस्ट करेगा कि आप रिलेशनशिप को कितना सीरियसली लेते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपके लिए न्यू इमोशनल बिगनिंग का सिग्नल लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो है ना, वो थोड़ी स्लो होगी। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले फ्रेंड या आपका कोई नोन था, और धीरे धीरे कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ डीपन होने लगे। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन भी है, आपको जल्दी जल्दी अटैच नहीं होना। आपका पास्ट थोड़ा आपको होल्ड बैक कर सकता है, या आप ट्रस्ट इश्यूज फील कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को टाइम देना हो। ये कनेक्शन स्टेबल हो सकता है, लेकिन पेशेंस की जरूरत हो। शादी के डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग चांसेस इस मंथ में नहीं दिखते, लेकिन फाउंडेशन बन सकती है फ्यूचर कमिटमेंट के लिए। आपको बस अपनी एनर्जी क्लियर रखनी है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना है। ये मंथ आपको सिखा रहा है कि रियल लव स्लो बिल्ड होता है, और जब सही पर्सन आता है तो वो नेचुरली आपकी लाइफ में फिट हो जाता है। और जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो होंगे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जी किस तरह की होगी लिब्रा पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, देन 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ करियर और फाइनेंसेस के मामले में काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि सब कुछ स्लो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्टेबल होने लगेंगी। आप अपने काम में कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, और ये कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जाए। अगर आप जॉब में हैं तो एप्रिसिएशन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। प्रमोशन या रिकॉग्निशन का सिग्नल भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके लिए टीम वर्क और पार्टनरशिप्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किसी कलीग या बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपको ग्रोथ मिले। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये मंथ आपको स्टेबल प्रॉफिट्स दे सकता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करते हैं। बीच में आप थोड़ा स्टक या कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये मेंटल ब्लॉकेज हो सकता है। रियलिटी में सिचुएशन उतनी नेगेटिव नहीं होगी जितना आप सोच रहे हो। आपको बस अपने फियर्स को कंट्रोल करना हो। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी मेहनत का रिजल्ट एंजॉय करेंगे इस मंथ। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज या ट्रैवल के चांसेस भी बन सकते हैं, स्पेशली वर्क रिलेटेड। ट्रांसफर या रिलोकेशन की भी पॉसिबिलिटी। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सक्सेस की फाउंडेशन क्रिएट करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ हेल्थ के मैटर में थोड़ा सेंसिटिव लेकिन हीलिंग वाला फेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मतलब आपको अंदर से फील होगा कि क्या सही है और क्या गलत।
बस उसको फॉलो करना जरूरी है। इमोशनल हेल्थ यहाँ मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि दिल से जुड़ी हुई स्ट्रेस या पुरानी हर्ट आपके फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। आपको चेस्ट एरिया, हार्ट स्पेस या एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओवर थिंकिंग और इमोशनल पेन को दबा कर रखना आपके लिए हैवी हो सकता है, लेकिन ये मंथ एक रिलीज भी दे रहा, मतलब आप धीरे धीरे अपने अंदर का बर्डन छोड़ना स्टार्ट करें। आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को हील करने का कॉन्शियस एफर्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी काफी इंप्रूव होगी। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखा रहा है कि रियल हेल्थ सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड और हार्ट का बैलेंस भी होता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में मिक्स्ड लेकिन प्रॉमिसिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी उतनी क्लियर नहीं होगी जितनी दिखेगी। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन उनमें से हर एक पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई डिसीजन लेना रिस्क क्रिएट कर सकता है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बेनिफिट देगी। रियल एस्टेट या लैंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इस मंथ फाइनल डील करने से पहले थोड़ा पेशेंस रखना बेटर है। नया घर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल लोड का ध्यान रखना होगा। ओवरबर्डन लेना आपको स्ट्रेस दे सकता है। आपको डॉक्यूमेंट्स, लीगल एस्पेक्ट्स और हिडन डिटेल्स पर स्पेशली फोकस करना होगा। आपके लिए इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप अंदर की वॉइस सुनते हैं तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ प्लानिंग, रिसर्च और स्लो प्रोग्रेस का है, जहां सही स्टेप्स आपको फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है लिब्रा पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है, 2 ऑफ एयर का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन ग्रोथ देने वाला फेज रहेगा। शुरुआत में आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट या सेल्फ डाउट फील हो सकता है, जैसे आपको लग रहा हो कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट या स्ट्रैटेजी फॉलो करें।
लेकिन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग ड्राइव भी होगी। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। ये मंथ आपको सिखाएगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना कितना जरूरी है। आपको थोड़ा अलोन टाइम लेकर फोकस स्टडी करनी होगी, तभी क्लैरिटी आए। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना होगा। आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अपने पेरेंट्स से ये बात कह दीजिएगा कि वो किसी के साथ ये चीज डिस्कस ना करें कि आपका कौन सा एग्जाम है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम कौन से दिन पर है। गवर्नमेंट जॉब या प्रमोशनल एग्जाम के लिए ये मंथ एवरेज से थोड़ा बेटर है, लेकिन इंस्टेंट सक्सेस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। तो इसलिए अगर ये आपका लास्ट चांस है, तो आप ये लास्ट चांस नहीं लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना ये मंथ आपको और इम्प्रूव करने का सिग्नल दे रहा है। ओवरऑल ये टाइम आपको पेशेंस, फोकस और राइट स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए आया है। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइट योर फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है यहाँ। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है बैलेंस का कार्ड। इस मंथ आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लाना होगा। आप कभी काम पर ज्यादा फोकस करते हैं और कभी इमोशंस में फ्लो हो जाते हैं, लेकिन अब दोनों के बीच हार्मनी बनाना जरूरी है। डेली रूटीन सेट कीजिएगा, प्रॉपर स्लीप और फूड टाइमिंग मेंटेन कीजिए। हर दिन थोड़ा वक्त शांत बैठकर अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। ये छोटी प्रैक्टिस आपको मेंटली स्टेबल रखेगी और डिसीजंस लेने में क्लैरिटी देगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट योर फायर का कार्ड है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप कभी कभी अपनी ही एनर्जी को डाउट कर देते हैं। इस मंथ आपको अपनी इनर स्पार्क को एक्टिवेट करना हो। सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाना या कुछ मिनट सनलाइट लेना आपकी एनर्जी को बूस्ट करे। अपने गोल्स को लिखिएगा और डेली एक स्मॉल एक्शन लीजिए। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज होगा। और जब भी आप कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करें तो रेड या लाइट ऑरेंज कलर के कपड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कपड़े आप डालिएगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई महसूस होगा। द नेक्स्ट इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने डिसीजंस पर फर्मली खड़े रहना होगा। लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। हर थर्सडे को थोड़ा सा गुड़ या चने दान करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये प्रैक्टिस आपको इनर स्ट्रेंथ देगी। किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, तभी आप रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन कर पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। आपको इस मंथ नेगेटिव एनवायरमेंट और टॉक्सिक लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा। हर किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना आपको अवॉइड करना है। रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर धोना और थोड़ा सा शांत म्यूजिक सुनना आपके माइंड को रिलैक्स करें। चाहे तो अपने पास थोड़ा कैम्फर या अगरबत्ती जलाकर स्पेस को क्लीन कर सकते हैं। यह आपको फ्रेश और पॉजिटिव फील कराएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। इस मंथ सब कुछ आपके हिसाब से फास्ट नहीं होगा, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप जितना जल्दी रिजल्ट चाहेंगे उतना फ्रस्ट्रेशन फील होगा, इसलिए डेली थोड़ा वक्त नेचर के साथ स्पेंड कीजिएगा
जैसे पेड़ पौधों के पास बैठना या उन्हें पानी देना। यह आपको ग्राउंडेड रखेगा। आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जा रहा, बस उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। आपको इस मंथ अबंडेंस माइंडसेट रखना होगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि रिसोर्सेस कम है, लेकिन रियलिटी में आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी। हर फ्राइडे को किसी जरूरतमंद को कुछ खाने की चीज देना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिएगा। जब आप ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर फ्लाइंग फ्री का कार्ड है, देन इज सेवरिंग प्लेजर का कार्ड है, देन इज इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है, देन इज सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है, देन इज प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको एक खुला आसमान देंगे, लेकिन आपको उड़ान खुद भरनी है, अपने करेज से, अपनी डिटर्मिनेशन से, और अपनी सोच को बिल्कुल भी लिमिट नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना होगा इस मंथ में। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपको अपने करेज के साथ आगे की ओर बढ़ना है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, ब्रिलियंट हैं। आप जितना अपने करेज के साथ डिसीजंस लेंगे, उतनी स्पीड से चीजें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। आपको अपने कर्मों पर फोकस करना है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो जितना ज्यादा आप पॉजिटिव कर्मों पर फोकस करेंगे, उतना ही स्ट्रांग और ब्यूटीफुल आपका फ्यूचर होगा। इस मंथ में डिवाइन की ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि अब आपको अपनी लाइफ को जीने का मजा आने लगेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन आपको हर एक फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं, और इवन आपका ऑरा बहुत ज्यादा इस मंथ में पॉजिटिव रहने वाला है। जैसे मोती चमकता है ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में शाइन करने वाले हैं। सो आज जो ये रीडिंग में आपके लिए ब्लेसिंग्स निकल कर आई हैं वो बहुत खास है। इस एनर्जी को क्लेम आप जरूर कीजिएगा। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो वंस। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।